तो नमस्कार फ्रेंड। अभी तक टोटल लेक्चर नंबर 28 कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नए लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 29। ठीक है, ओके। क्या करना है इस लेक्चर में हमें? तो इसके लिए हम विजुअल बेसिक को फर्स्ट ओपन कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। सो पिछले लेक्चर में हमने एक लेक्चर कंट्रोल को स्पेशल पर्पज जो कंट्रोल बोलते हैं हम, उसमें से एक यानी कि स्लाइडर का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, ओके फाइन। सो अगेन मैं कंपोनेंट को ऐड कर देता हूं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल 6.0, राइट। सो इसमें से सबसे पहले मैं आज आपको दो कंट्रोल आज डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से एक है स्टेटस बार, दूसरा है प्रोग्रेस बार। ठीक है, ओके फाइन। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्रेस बार को। तो जब भी आप प्रोग्रेस बार को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। वैसे आपको पता है कि भाई प्रोग्रेस बार का काम क्या है। एक्चुअली कोई भी प्रोसेस होती है, उसका प्रोग्रेस दिखाने के लिए आप प्रोग्रेस बार का यूज कर सकते हैं। ओके फाइन। सबसे पहले प्रोग्रेस बार की प्रॉपर्टीज, उसमें से कॉमन दैट इज नेम प्रॉपर्टी, दैट इज प्रोग्रेस बार 1 यहां पे लिया हुआ है। अलाइन प्रॉपर्टी, आपको उसको कहां पे अलाइन करना है? अलाइन नन, टॉप साइड, राइट। अलाइन बॉटम साइड रखना है आपको, राइट। फुल स्क्रीन, मतलब कि अगर आपकी स्क्रीन जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जांपल आप उसको फुल स्क्रीन कर देंगे, प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो एक तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी, अलाइन प्रॉपर्टी। आप उसको लेफ्ट राइट कहां पर रखना चाहते हैं आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहां से को नन रखता हूं, ठीक है। राइट, मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं उसको सबसे पहले सेट कर देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्रेस बार लिया हुआ है। उसकी बॉर्डर स्टाइल, यस डेफिनेटली आप सेट कर सकते हैं, फिक्स, सिंगल और नन, दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इनेबल, आपको पता है इफ इनेबल इज ट्रू देन इट विल बी वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, देन अगेन दो प्रॉपर्टी है, मिनिमम और मैक्सिमम, राइट। यानी कि यहां पर प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जब ये पूरा फिल आउट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि आपने जो भी रखी है यहाँ पे 100, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 100 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। वैसे वैल्यू प्रॉपर्टी है लेकिन उसको आपको रन टाइम एक्सेस करना है, फाइन। अदरवाइज यहाँ पे आपको वैल्यू प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस करने को आपको नहीं मिलेगी। जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्रेस बार की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी फ्रेंड? 0 होगी। क्या होगी? 0, राइट। ओके फाइन। सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कमांड बटन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। वैसे आप प्रोग्रेस बार का यूज आपको कहां पर करना है, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूं फिल। क्या नाम दिया मैंने? फिल। थोड़ा फॉन्ट की साइज में इंक्रीज कर देता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से आपको ये दिख सके, फाइन। ओके, सो यहां पे सॉरी, जो कमांड बटन हमारा है मैं यहां पे लिख देता हूं CMD, ओके, राइट। सो एक्चुअली मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रोग्रेस बार 1 जो कि हमने लिया हुआ है, डॉट उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे,
रन टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस 5। समझ में आ रही है बात? जब भी मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले वो प्रोग्रेस बार की वैल्यू प्रॉपर्टी में से वैल्यू लेगा। मतलब फर्स्ट टाइम तो यहां से 0 मिलेगा, प्लस 5 होगा और यहां पे असाइन हो जाएगा, राइट। दूसरी बार जब मैं क्लिक करने वाला हूं तो जो ओल्ड वैल्यू होगी 5 प्लस 5 होगा, इसमें 10 जाएगा। तीसरी बार इसमें 15, देन 20, देन 25, देन, समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब कि मैं उसके ऊपर क्लिक करता रहूंगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट होती रहेगी और इसमें स्टोर होती रहेंगी। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा, मतलब कि यहां पे फील होगा, यू कैन सी। राइट। और अब मैं अगर क्लिक करता हूं, मतलब कि प्रोग्रेस बार की वैल्यू यहां पे अब वैल्यू प्रॉपर्टी में 100 आ गया होगा, राइट। क्या आई होगी वैल्यू? 100। और मैक्सिमम वैल्यू आपने कितनी रखी है? यहां पर 100 ही रखी है। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू कितनी होगी? 105। तो आप देख सकते हैं यहां पे एरर जनरेट हो रही है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। रीजन रीजन ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी 100 थी, प्लस 5 करके 105 हो रही है, और 105 यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम वैल्यू आपने कितनी रखी है? 100 रखी है। सो एक्चुअली प्रोग्रेस बार जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है और अलग अलग जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपके पर डिपेंड रहता है कि भाई आप कौन सी प्रोसेस, मतलब कि कौन सी प्रोग्रेस आप इसमें शो करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसको अब क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं फ्रेंड। सो इसका कोड भी मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, जो हमारा प्रोग्रेस बार है मैं यहां पे रखता हूं, आपको थोड़ा मजा आएगा समझने में, राइट। और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फॉर्म लेता हूं, दैट इज द एमडीआई फॉर्म, राइट। और जो हमारा एमडीआई फॉर्म है उसकी विंडो स्टेट प्रॉपर्टी में क्या कर देता हूं, मैक्सिमाइज कर देता हूं। डेफिनेटली यहां पे आपको कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मेनू बार की भी मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझो उसको, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया है, एक एमडीआई फॉर्म लिया है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो मेरा ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और यहां पे स्टार्ट होगा प्रोग्रेस। ये जब प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, मुझे एमडीआई फॉर्म को शो करना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं ये आप समझिए। अब मैं यहां पे एक टाइमर ले रहा हूं फ्रेंड, क्या ले रहा हूं, टाइमर। और टाइमर की जो इंटरवल प्रॉपर्टी है वो मैं 1000 सेट कर देता हूं, यानी कि 1 सेकंड, राइट। 1 सेकंड मैंने सेट किया, इसका मतलब ये हुआ कि अब टाइमर की जो ये टाइमर इवेंट है वो पर 1 सेकंड एग्जीक्यूट होगी। यस और नो फ्रेंड? ओके, सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मैं यहां पे प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस मैं यहां पे 5 कर रहा हूं, राइट। पर सेकंड 5 का इंक्रीमेंट होगा, राइट, ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप समझिए मेरी बात को, आप देख सकते हैं यहां पे ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस बार फिलअप हो रहा है, मतलब बाय यूजिंग द टाइमर। लेकिन एरर जनरेट होगी कब होगी, जब ये टोटली फिल हो जाएगा, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 से प्लस हो जाएगी, उस टाइम ये एरर आने वाली है। आप देख लीजिए, ये एरर, दैट इज इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इसलिए आई बिकॉज इसकी वैल्यू 100 हो गई और फिर अगेन वो 100 प्लस 5 यानी कि 105 करके यहाँ पे स्टोर करने जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, राइट। अब मैं यहां पे लिखता हूं, राइट,
मैं सॉरी 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक्चुअली एक लेबल का यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। सो इसकी जो ऑटो साइज प्रॉपर्टी है मैं ट्रू कर देता हूँ, कैप्शन इसका हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ LBL मैसेज। देन यहाँ पे फॉन्ट की जो साइज है वो मैं 10 रख के इसको बोल्ड कर देता हूँ, राइट। ओके, अब क्या होगा, सी यहां पे मैं एक कंडीशन रखता हूं कि इफ जो हमारा प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू, राइट, लेस देन कितनी 30, और जो हमारा प्रोग्रेस बार है 1 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन तो आपको क्या करना है, तो मैं यहां पे करता हूं, आप समझ लीजिए, यहां पे मैं एक्चुअली लिखता हूं LBL जो मैसेज हमारा है उसके कैप्शन में क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल लोडिंग, क्या लिख रहा हूं, लोडिंग, मैं यहां पे जस्ट लोडिंग, देन एम्परसेंड, देन प्रोग्रेस बार की जो भी वैल्यू है, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 ही रखी है तो मैं परसेंटेज के हिसाब से जा सकता हूं, जो भी वैल्यू आएगी एम्परसेंड परसेंटेज। समझ में आ रही है बात, राइट। आपको मजा आएगा थोड़ा समझने में, राइट। आप देखिए यहाँ पे लोडिंग 10%, 15%, 20, 25, 30, अब नहीं चेंज 35, सॉरी, हाँ मैंने और कंडीशन रखी है ना, राइट, कंडीशन में मैंने क्या रखा है, और दैट्स वाई मैं यहाँ पे एंड कर देता हूं, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो 30 तक ये अपडेट होगा, उसके बाद राइट 25 तक जाता है, उसके बाद वो अपडेट नहीं होता है, राइट। ओके फाइन, देन इसी कंडीशन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इफ प्रोग्रेस बार वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 30, राइट। तो उस केस में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा यहाँ पे लोडिंग अ डेटाबेस, व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डजंट मैटर, राइट, क्लियर। तो और मैं तीसरी कंडीशन यहां पे लिखूंगा कि इफ प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, मतलब कि 100 हो जाए, तो मुझे क्या करना है, तो उस टाइम में मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा MDI फॉर्म है उसको शो करवाना है, मतलब MDI फॉर्म 1 डॉट शो, उसको शो करना है, और ये जो फॉर्म है उसको हाइड कर देना है मुझे, दैट मीन्स मी डॉट हाइड, मी डॉट हाइड, मी मतलब करंट फॉर्म, जो अपना फॉर्म है उसके ये फॉर्म का नाम क्या है फ्रेंड, फॉर्म 1, यस डेफिनेटली आप यहाँ पे फॉर्म 1 भी लिख सकते हैं, फॉर्म 1 डॉट हाइड, बट अगर करंट फॉर्म पे आप लिखते हैं सो बेटर प्रैक्टिस के लिए यस आप उसका करंट ऑब्जेक्ट यानी कि मी का यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये मैंने क्यों लिखा, एरर जनरेट ना हो इसलिए फ्रेंड, जब भी इसकी वैल्यू 100 और उसके ऊपर चली जाएगी, राइट, तुरंत ये फॉर्म शो हो जाएगा और ये हमारा MDI फॉर्म है वो हाइड हो जाएगा। यस डेफिनेटली आप टाइमर को डिसेबल भी कर सकते हैं, हमारा जो टाइमर लिया हुआ है हमने टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल टू फॉल्स, उसको फॉल्स कर सकते हैं, अगर टाइमर ही फॉल्स हो जाएगी तो फिर तो वो उसकी जो इवेंट है वो जनरेट
मतलब इवेंट जो फायर नहीं होगी। सो देखते हैं चलो क्या होता है। समझ में आ रही है बात फ्रेंड? 80, 85, 90, 95, 100, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमडीआई फॉर्म जो है वो शो हो गया, राइट। और जो हमारा जो फॉर्म 1 था वो यहाँ से हाइड हो गया है। अब समझ में आ रही है बात? सो प्रोग्रेस बार का आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक जस्ट स्प्लेश फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्प्लेश फॉर्म एक जनरेट करके आपको समझा दिया कि भाई प्रोग्रेस बार को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नो कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके फाइन। सो अब हम जाते हैं स्टेटस बार की ओर कि भाई ये स्टेटस बार में हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड स्टेटस बार में आगे बढ़े उससे पहले एक बार हमारा जो ये प्रोजेक्ट है उसको हम एक बार सेव कर देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एमडीआई फॉर्म पे काम करूंगा। क्या कहाँ पे काम करूंगा? एमडीआई फॉर्म पे, स्टेटस बार के लिए वो बेहतर है क्योंकि स्टेटस बार जनरली एमडीआई फॉर्म पे ही सूट करता है। सो यस, आप कोई भी नॉर्मल फॉर्म पर भी स्टेटस बार ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको पिछले 1-2 लेक्चर में कि भाई मेनू को आप ये जो एमडीआई फॉर्म जो है ना, वो एमडीआई फॉर्म पे आप दूसरे कोई कंट्रोल का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ कंट्रोल है जिसका आप यूज करते हैं, जैसे कि पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स को आप ले सकते हैं, राइट। एक कमांड बटन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते भाई, ये नो। कोई भी कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। एक तो पिक्चर बॉक्स है, दूसरा यस डेफिनेटली आप मेनू एडिटर में कोई भी मेनू बना के आप मेनू ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तीसरा कंट्रोल जो है दैट इज दी, आप देख सकते हैं टूल बार। आप टूल बार को यहाँ पे ले सकते हैं। टूल बार मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है। सो जनरली ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको हम मेनू बोलते हैं। और यहाँ पे नीचे जो आपको आइकॉन दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? टूल बार बोलेंगे। सो टूल बार भी आपको, टूल बार का क्या काम है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल की कॉपी करनी है या कुछ कॉपी कट कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे मेनू में जा सकता हूँ, यस। और यहाँ पर भी, यहाँ से मैं डायरेक्टली भी ये कट कॉपी कर सकता हूँ, राइट। तो एक तो ये मेनू का आप यूज कर सकते हैं एमडीआई फॉर्म पर। दूसरा कंट्रोल है दैट इज दी टूल बार। और ये जो तीसरा हमारा कंट्रोल है उसको हम बोलते हैं पिक्चर बॉक्स। ये 3 कंट्रोल, और एक चौथा कंट्रोल रह गया उसका नाम है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार को भी आप ले सकते हैं। आप जैसे ही स्टेटस बार को लेंगे, राइट, स्टेटस बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ पर? बॉटम साइड ऑफ द एमडीआई फॉर्म, क्योंकि जो स्टेटस बार है वो बॉटम जो हमारा फॉर्म होता है फॉर्म के बॉटम में ही शूट करता है, ठीक है। ओके। सो बाकी के जो सारे हमारे कंट्रोल है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि उसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेनू बार के लिए मैं यहाँ पे मेनू एडिटर में जाता हूँ और ये मेनू को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे मेनू की कोई, सॉरी, डिलीट, राइट, मुझे मेनू की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा उसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज, राइट। मतलब मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फॉर्म को सेट कर देता हूँ जिससे मैं इसको अच्छी तरह से एक्सेस कर सकूँ। ओके। सबसे पहले ये जो स्टेटस बार है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका एक तो नाम है, यस डेफिनेटली। अलाइनमेंट, आपको कहाँ पे उसको रखना है, टॉप पे रखना है, राइट, लेफ्ट, राइट। बेसिकली ऑटोमेटिकली ये जो सेट होता है वो बॉटम साइड फॉर्म की वो सेट होगा, ठीक है, फाइन। देन इनेबल प्रॉपर्टीज है, यस। ये जो स्टेटस बार है उसमें जो आप फॉन्ट रखना चाहते हैं फॉन्ट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फॉन्ट सेट करता हूँ वर्धाना, राइट, रेगुलर, और साइज देता हूँ मैं 10 की, राइट। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑटोमेटिकली मैंने पहले से सेट कर दिए है। फिर और कोई प्रॉपर्टी, स्टाइल आपको कैसे रखनी है, सिंपल रखनी है या नॉर्मल रखनी है, एस बी आर नॉर्मल और एस बी आर
सिंपल, मैं यहाँ पे नॉर्मल को ही प्रीफर करूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो भी सेटिंग्स करनी है वो कहाँ पर करनी है, तो यहाँ पे आपको ये जो कंट्रोल है वो कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको इसके राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे पॉपअप मेनू जब ओपन होगा तो लास्ट में आपको एक मेनू मिलेगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे एक प्रॉपर्टी पेज ओपन हो जाएगा। सब कंट्रोल का प्रॉपर्टी पेज ओपन नहीं होता है फ्रेंड, आपको अगर पता हो तो। कुछ कुछ कंट्रोल है जो कि हमारे स्पेशल पर्पज कंट्रोल है, अगर वो स्पेशल पर्पज कंट्रोल का आप यूज करते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पेज मिलने वाला है। मतलब कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पेज में जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे और कोई कंट्रोल जैसे मैं ले तो नहीं सकता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्म 1 पे आपको दिखा देता हूँ। राइट, फॉर्म 1 पे अगर मैं यहाँ पे कमांड बटन लेता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यही प्रॉपर्टी में मैं जा सकता हूँ। राइट, प्रोग्रेस बार में आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पेज मिलेगा फ्रेंड। यहाँ से भी आप उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके फाइन। सो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी पेजेस का कंसेप्ट। ये प्रॉपर्टी पेजेस मैंने क्यों बोला आपको, ये बोलने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर्टी पेजेस भी सीखना है, क्योंकि हमें हमारा कस्टम कंट्रोल भी बनाना पड़ेगा। तो उस केस में बेटर ये है कि एक बार हम अच्छी तरह से ये समझ ले कि भाई व्हाट इज अ प्रॉपर्टी अ पेजेस। ठीक है फ्रेंड? ओके, सो अब इसकी प्रॉपर्टी पेज में हम चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल MSc CA एंड IT, राइट, ये आप लिख सकते हैं। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉन्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट किया हुआ है। आप 11 भी रख सकते हैं, यस, बोल्ड, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट, इटालिक, व्हाटएवर, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। राइट, सो ये एक हो गई बात। देन आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेटस बार में जो भी कुछ काम करना है, दैट इज इनसाइड द पैनल, इनसाइड द पैनल्स। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक पैनल यानी कि इंडेक्स नंबर 1 ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो इस केस में सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है स्टाइल में। स्टाइल आप एक बार देख लो फ्रेंड कि आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देख लो यहाँ पे आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हो, आप कैप्स लॉक का स्टेटस डिस्प्ले करवा सकते हो, आप नंबर लॉक का स्टेटस डिस्प्ले करवा सकते हो, आप इंसर्ट की का जो स्टेटस है वो भी डिस्प्ले करवा सकते हो, यस डेफिनेटली। आप स्क्रॉल लॉक जो है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हो, आप टाइम, करंट डेट, ये भी डिस्प्ले करवा सकते हो। और लास्ट वन दैट इज दी एस्पेयर काना। ये काना क्या है आई डोंट नो, अभी तक मैंने इसका अभी तक यूज किया नहीं है। सो मैं इसको मैं आपको ट्राई तो करेंगे हम कि भाई क्या करता है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पैनल है इसकी टेक्स्ट में मैं क्या लिखता हूं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, बाय, फॉर एग्जांपल NSP, बाय, राइट, बाय NSP, बस। यस, आपको अगर पिक्चर सेट करना है तो आप कर सकते हैं। ब्राउज में जाके कोई भी पिक्चर अच्छा सा अगर आपको मिल जाता है तो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके कोई अच्छा सा पिक्चर, अगर ठीक है चलो ये पिक्चर मैं ले लेता हूँ तो ये पिक्चर सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, राइट। अब अलाइनमेंट तो इसका ठीक है, ये तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आएगा, डजंट मैटर। लेकिन जो पिक्चर है वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। वो पिक्चर आपको आपके हिसाब से लेना है फ्रेंड, राइट। उसके यहाँ पे जो आप डिस्प्ले, इसकी जो साइज है उसके हिसाब से आप पिक्चर को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी पिक्चर उठा के ले लिया है। इस क्यों लिया है, क्योंकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, ओके। आई डोंट नो, मैंने पिक्चर लिया है, ठीक है, ओके। मैं दूसरी पैनल लेता हूँ।
इंसर्ट पैनल, राइट। अब मुझे यहां से यहां पे क्लिक करना है, मैं आ गया सेकंड पैनल पे। आप यहां पे देख सकते हैं, आपको सेकंड पैनल भी दिखाई दे रही है। तो यहां पे भी मैं स्टाइल को टेक्स्ट ही रखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं बाय एनएसपी और उसको अप्लाई कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको लिखा हुआ आएगा बाय एनएसपी। जो भी आपको कॉलन साइन क्यों नहीं आ रहा है भाई? सेमी कॉलन क्यों आ रहा है भाई? मैं तो कॉलन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं अभी इसको रहने देता हूं, डोंट नो व्हाई। पर रिमूव कर देता हूं। यस, यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है, पैनल नंबर 1 नए सिरे से मैं स्टार्ट करता हूँ। इंसर्ट पैनल नंबर 1, यहाँ पे मैं सबसे पहले पिक्चर ले लेता हूँ। सो कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। चलो ये पिक्चर हम ले लेते हैं, ये भी बढ़िया नहीं है हमारे लिए, सो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, छोड़ो उसको। ठीक है, ओके, पहला पिक्चर। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, राइट। अब मैं पैनल को इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरी पैनल इंसर्ट कर दी, राइट। अब यहाँ पे आप अभी इंडेक्स पे देख सकते हैं, इंडेक्स पे आप 1 नंबर की पैनल में है। तो आपको अब दूसरी पैनल में जाना है तो आपको यहाँ से क्लिक करनी पड़ेगी। अब आप ये दूसरी पैनल में आ गए। दूसरी पैनल में आपको स्टाइल क्या रखनी है? टेक्स्ट ही रखनी है, राइट। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय एनएसपी। तो मैंने बाय एनएसपी लिखा, अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे बाय एनएसपी शो करेगा, ठीक है, राइट। पैनल नंबर 1 जिसमें पिक्चर है, पैनल नंबर 2 जिसमें मैंने टेक्स्ट रखा है। अगेन पैनल नंबर 3, ये तीसरी पैनल इंसर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब भी आप पैनल इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आप सीधे पैनल नंबर 1 पे ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज नॉट ओके, ये वीबी का प्रॉब्लम है। सो आपको इंसर्ट करके फिर आपको क्या करना है? तीसरी पैनल में जाना है। अब तीसरी पैनल में मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड? तो उसकी जो स्टाइल है वो स्टाइल में रखता हूं कैप्स लॉक। क्या लिखता हूं? कैप्स, राइट। और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। कोई टेक्स्ट में यहां पे लिखता नहीं हूं, जस्ट कैप्स लॉक का स्टेटस यहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। अगर आप टेक्स्ट लिखते भी है तो उसका कोई मतलब रहता, सॉरी 3 नंबर पे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ये जो क्या जो बाय डिफॉल्ट कैप्स लिखा हुआ था उसकी जगह क्या हो जाता है? आपको ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं कैप्स लॉक। क्या लिखता हूं मैं? कैप्स लॉक, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कैप्स लॉक। फिर इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अरे यार ये दिक्कत है। ठीक है, चलो हम चले जाते हैं 3rd नंबर पे और मैं यहाँ पे अगेन इंसर्ट करता हूं, दैट इज दी नंबर 4। आपको ध्यान रखना है इंसर्ट करते वक्त, डिलीट करते वक्त, राइट। सो 4 नंबर पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड? कैप्स लॉक के बाद नंबर लॉक का स्टेटस डिस्प्ले कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर लॉक। आपको टेक्स्ट लिखनी है या नहीं लिखनी है वो मैंडेटरी नहीं है, राइट। सो मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक और नंबर लॉक दोनों के लिए क्या किया है मैंने? ये जो अपना टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो मैंने सेट की है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी होती है। तो 4, नाउ अगेन 5th। तो अगेन मुझे 5th पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी में से मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ फ्रेंड? इंसर्ट की। और मैं यहाँ पे अब जो हमारी टेक्स्ट है वो मैंने नहीं लिखता हूँ, जो जस्ट अप्लाई कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पे दिखाई देता है जस्ट INS लिखा हुआ दिखाई देगा। यस फ्रेंड, राइट, यस। उसकी अलाइनमेंट आपको ये लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, उसको आप सेंटर में ला सकते हैं। यहां से यू कैन सी नाउ वो सेंटर में दिखाई देगा। दूसरी बात फ्रेंड, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं इंडेक्स नंबर 2 पे हूं, यानी कि पैनल नंबर 2, यानी कि ये। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है बाय एनएसपी, लेकिन मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल डेवलप बाय एनएसपी। तो होता क्या है कि ये जो डेवलप बाय एनएसपी है, राइट, वो पूरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी जो विड्थ है
वो यहाँ पे फिक्स है, दैट इज 1440, सबकी फिक्स ही है बाय डिफॉल्ट। जो ये हम जब पैनल को इंसर्ट करते हैं और जो हमें विड्थ मिलती है वो ही यहाँ पे हमने ली हुई है, तो उसके हिसाब से ये छोटी पड़ रही है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसकी विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज कर सकता हूँ, यू कैन सी। तो ये जो हमारी पैनल है वो थोड़ी बड़ी डिस्प्ले हो गई, राइट। यस, यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी नहीं है, आप विड्थ ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ हो गया। और ये नंबर 6 में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो हमारी यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी है, उसमें से हम स्क्रॉल लॉक जो है हमारा वो ले सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का जो स्टेटस है वो भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। देन इंसर्ट 7 नंबर पैनल नंबर 7 क्या कर सकते हैं, टाइम ले सकते हो आप, तो करंट टाइम आएगा। 8 नंबर पैनल क्या कर सकते हो आप, करंट डेट ले सकते हो, तो यहां पे डेट डिस्प्ले होगी, राइट। यस, इसकी आप 2000 ले सकते हैं, सॉरी इसका 2000 हो गया। पैनल बाय डिफॉल्ट क्या है भाई, 1440, सो मैं इसका लेता हूँ 1440 पैनल नंबर 1। और ये जो हमारी पैनल नंबर 8 है, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 2000 कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड। सो यहां पे हमारे सारे सेटिंग खत्म हो गए, सारे सेटिंग। यस, किसी एक पैनल को आप विजिबली ट्रू फॉल्स करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, किसी एक कोई भी। यहां पे मैंने पैनल नंबर 1 को अभी विजिबली फॉल्स कर दिया है। यस, इनेबल ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको काम रखना है या नहीं रखना है। ये अब हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो गया, क्लियर। सो अब मैं उसको रन करने जा रहा हूं। पहले हमारा प्रोग्रेस बार वाला फॉर्म जो कि हमने स्टार्टअप में रखा है, सो सबसे पहले तो वो ही रन होगा। ठीक है, ओके फाइन। सो आप यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस बार में सबसे पहले पिक्चर शो हो रहा है आपको। फिर मैंने यहाँ पे जो दूसरी पैनल थी उसमें मैंने टेक्स्ट रखा था, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था डेवलप बाय एनएसपी, तो वो शो हो रहा है। यहाँ पे कैप्स लॉक का स्टेटस शो हो रहा है, यहाँ पे नंबर लॉक, यहाँ पे इंसर्ट की, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, यहाँ पे करंट टाइम आप देख सकते हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे आज की जो करंट डेट है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि भाई इसका मतलब क्या है। सी, यहाँ पे जो एक हमारे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे आपको जो कि बोलते हैं ना कैप्स लॉक आपको दिखाई देगा राइट साइड टैब की के नीचे। सो मैं कैप्स लॉक को ऑन करता हूं, आप देखिए जैसे ही मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, राइट, ये एक्टिव हो गया। कैप्स लॉक को बंद किया मैंने, ये इनएक्टिव, ऑन ऑफ आप देख सकते हैं। वैसे ही मैं नंबर लॉक पे ट्राई करता हूं, आप देख सकते हैं नंबर लॉक वैसे चालू था, अब बंद हो गया, चालू बंद, उसका स्टेटस यहां पे शो हो रहा है, राइट। वैसे ही हमारी इंसर्ट की, राइट, वैसे ही हमारा स्क्रॉल लॉक। समझ में आ रही है बात। तो ये है हमारी जो हम स्टेटस बार की मदद से जो कुछ भी कर सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है फ्रेंड, राइट। यहाँ पे डेट और टाइम भी आपको शो करेगा। ओके, यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मतलब 1 मिनट के बाद जो चेंजेस आएगा वो यहाँ पे चेंज आ रहा है। ओके, मुझे अगर मतलब कि सेकंड के साथ अगर यहाँ पे टाइम को डिस्प्ले करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, तो उसके लिए एक काम कर सकता हूँ फ्रेंड में। उसके लिए क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए एक काम करते हैं हम, प्रॉपर्टीज, जो हमारी पैनल है लास्ट पैनल में चले जाते हैं और एक पैनल और ऐड कर देते हैं, दैट इज पैनल नंबर 9। समझ में आ गई बात, दैट इज पैनल नंबर 9।
अब पैनल नंबर 9 जो है उसकी जो विड्थ तो ऐसे ही हम रहने देते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पैनल नंबर 9 है, इसकी इंडेक्स कौन सी है? 9। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इंडेक्स है? 9। इसमें मैं अभी कुछ नहीं करता हूं, जस्ट उसको ओके कर देता हूं और उसको रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ठीक है, एक बार मैं काम करता हूं। ये जो फॉर्म है उसकी जो टाइमर है उसकी इंटरवल प्रॉपर्टी में 200 सेट कर देता हूं, जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो फास्ट खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पे जो हमने जो पैनल नंबर 9 लिया है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें टेक्स्ट या और कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पे मैं एक टाइमर ले रहा हूं, और टाइमर कहां पर मैंने ये टाइमर कहां पे लिया? मैंने एमडीआई फॉर्म पे। ठीक है, और इसकी जो इंटरवल प्रॉपर्टी है वो मैं 1000 सेट करता हूं, यानी कि 1 सेकंड। और इसकी जो टाइमर इवेंट है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। क्या लिया है हमने? स्टेटस बार लिया है। क्या लिया है? स्टेटस बार। सो स्टेटस बार 1 डॉट, उसमें हम चेंजेस किस में करते हैं? उसकी पैनल्स में। यस और नो? पैनल्स। कौन सी पैनल्स में हमें टाइम डिस्प्ले करना है? 9 नंबर की पैनल्स, जिसमें हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा था। राइट, डॉट डॉट, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी फ्रेंड? उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट इक्वल टू। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। चलो इसको मैंने मिनिमाइज कर देता हूं। सबसे पहले मैं स्टेटस बार में जाता हूं, यानी कि स्टेटस बार 1 डॉट पैनल्स। डॉट पैनल्स, कौन सी पैनल्स भाई? 9 नंबर की पैनल्स। उसकी कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। राइट, और टूल टिप टेक्स्ट में क्या होगा? तो आप यहां पे लिख सकते हैं करंट टाइम। राइट, वैसे ही डेट कहां पर थी? यहां पे आप टूल टिप टेक्स्ट में लिख सकते हैं करंट डेट। टूल टिप टेक्स्ट का मतलब आपको पता है। सो 9 नंबर की पैनल, अब समझ में आ गई बात मैं कैसे ये एक्सेस कर रहा हूं। स्टेटस बार 1 डॉट पैनल नंबर 9 डॉट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें मुझे क्या सेट करना है? तो इसमें मुझे डेट एंड टाइम, राइट, और मैं करंट डेट भी, डेट डॉट करंट डेट का मैं यूज कर सकता हूं। देखते हैं हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता है कि नहीं होता है। सॉरी, मैंने डेट कहां रख? डेट नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए भाई? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। मैंने टाइम के लिए तो ये क्या काम किया है। सो मुझे चाहिए टाइम। सो मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा? टाइम फंक्शन। देखते हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट टाइम विथ अ सेकंड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। राइट, आप यहाँ पे माउस को ले जाएगा तो नीचे दिखाई देगा करंट टाइम। वैसे ही यहाँ पे माउस को ले जाएगा तो आपको दिखाई देगा करंट डेट, क्योंकि मैंने टूल टिप टेक्स्ट सेट की हुई है। अब समझ में आ रही है बात फ्रेंड? राइट, आप कोई भी स्टेटस डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पे। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये जो लिए हमने वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ये हमने कस्टम सेट किया है। करंट टाइम को हमने कस्टम सेट किया है, यानी कि आप कोई भी कितनी भी जितनी चाहे उतनी पैनल आप ऐड कर सकते हैं, और कोई भी पैनल में आपको क्या डिस्प्ले करना है वो आपके पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मुझे करंट टाइम को डिस्प्ले करवाना था तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। टाइमर की जो टाइमर इवेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, बार बार करंट टाइम ले रही है, और ये जो हमारी पैनल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो डिस्प्ले करवा रही है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो हाउ स्टेटस बार इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, ओके। सो यहां पे हमने दो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट
क्लियर किया है, दैट इज स्टेटस बार और प्रोग्रेस बार। एक कंट्रोलर टूल बार, एक टैब स्ट्रिप और एक इमेज कॉम्बो और एक इमेज लिस्ट, ये कंट्रोल भी हमें पढ़ने हैं। यस डेफिनेटली आप ट्री व्यू का भी यूज कर सकते हैं और लिस्ट व्यू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको लिस्ट व्यू का जस्ट एक एग्जांपल आपको शो करके दिखा रहा हूं, सो आपको जस्ट उसको समझना है। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सो इसके लिए एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स ले रहा हूं और पिक्चर बॉक्स में यहाँ पे एक कमांड बटन ले रहा हूं उसके ऊपर, और कमांड बटन में मैं यहाँ पे ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अगले प्रैक्टिकल में जब जाना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म पर मैं मूवमेंट कर रहा हूं फ्रेंड, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा CMD नेक्स्ट। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉन्ट साइज में तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं जिससे आप प्रॉपरली ये बटन को देख सकें। जब यहाँ पे क्लिक होगी तो मुझे क्या करना है, तो जब क्लिक होती है तो उसके लिए मुझे फॉर्म 2 पे जाना है। कौन से फॉर्म पे जाना है फ्रेंड, फॉर्म 2 पे जाना है, यानी कि फॉर्म 1 से हम MDI फॉर्म पे आते हैं। MDI फॉर्म पे जब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगी तो उस केस में मैं क्या करूंगा, फॉर्म 2 डॉट शो, उसको मैं शो कर दूंगा। दूसरी बात, ये जो फॉर्म 2 है उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी। MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी इसको मैं ट्रू कर देता हूं। इससे होगा ये कि ये जो फॉर्म जो शो होगा वो MDI जो फॉर्म हमारा होगा फॉर्म के अंदर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले होगा इनसाइड, राइट, क्योंकि मैंने उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया है। समझ में आई बात फ्रेंड? ओके ठीक है, चलो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं सेट कर देता हूं एक सिंगल, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड ये आपको समझना है। तो यहां पे मैं एक कंट्रोल ले रहा हूं दैट इज दी लिस्ट व्यू कंट्रोल। जब आप लिस्ट व्यू कंट्रोल को लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट व्यू जो कंट्रोल है वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? यस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यहां से भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट, तो मुझे फॉन्ट की क्या साइज रखनी है मैं ऐसे रख सकता हूं। लिस्ट व्यू 1 उसका जो नाम है मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं LV1, तो एक्सेस करने में मुझे थोड़ा वो बढ़िया रहे। अब यहाँ पे आपको इसकी कोई प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना है, आपको सीधा प्रॉपर्टी पेजेस में चला जाना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पेजेस में चला आता हूँ। यस, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, इसमें से आप ग्रिड लाइन ले सकते हैं, फुल रो सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे इसके जो भी रो आएगी वो फुल्ली सिलेक्ट होगी। यस डेफिनेटली। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी व्यू प्रॉपर्टी है, इसमें आप उसको क्या करना है, इसको आपको रिपोर्ट कर देना है। क्या करना है? रिपोर्ट करना है, इसको अप्लाई कर देना है। पहला सेटिंग, यहां से उसकी जो व्यू है उसमें LV व्यू रिपोर्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन ले लेना है, सिलेक्ट कर देना है, फुल रो सिलेक्ट जो चेकबॉक्स है दोनों को आपको चेक कर देना है। फिर यहां से आपको चला जाना है कॉलम हेडर पे। बहुत सारा कुछ है यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन मैं अभी आपको नहीं समझाने वाला हूं, राइट, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूं आज के लेक्चर में, जस्ट आपको शो कर रहा हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करनी है। कॉलम नंबर 1 क्या रखना है, फॉर एग्जांपल नंबर। इंसर्ट कॉलम नंबर 2 फॉर एग्जांपल मुझे लेना है नेम। इंसर्ट कॉलम नंबर 3 फॉर एग्जांपल मुझे लेना है मोबाइल नंबर। कॉलम नंबर 5 फॉर मैं ले सकता हूं सिटी, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई वैसे आप देख नहीं सकते, आपको यहाँ पे कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप रन करेंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको लिस्ट व्यू दिखाई देगा जिसमें आपने 4 कॉलम लिए थे, चारों 4 कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, ये जो एरिया है वो हमारा बाकी रह गया, यानी कि हमने दूसरी कोई कॉलम को ऐड नहीं किया है। यस डेफिनेटली आप यहाँ से इसको मूवमेंट भी करवा सकते हैं, रन टाइम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। यस, इसमें आप क्या कह सकते हैं, डेटा भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो अगेन मैं प्रॉपर्टी में चला जाता हूं, अगेन कॉलम हेडर पे जाता हूं। यस, फर्स्ट कॉलम हमारी है नंबर, उसकी जो विड्थ है वो सही है, राइट। सेकंड, नेम के लिए मुझे ज्यादा चाहिए, कितनी चाहिए, 3000 चाहिए। ओके 3000 कर दीजिए आप, अप्लाई। थर्ड, इसके लिए मोबाइल के लिए आपको क्या चाहिए, 2000 चाहिए, ले लीजिए भाई, चलो अप्लाई। सिटी बड़ी हो सकती है, तो इससे भी बड़ा तो नेम हो सकता है भाई, तो नेम को आप यहाँ पे 4500 विड्थ दे सकते हैं। अब आपको थोड़ा और भी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यस, यहाँ पे अभी भी थोड़ी वो बचती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसकी जो साइज है, या तो आप कॉलम की जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप इसकी जो साइज है उसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, राइट। नाउ आपका जो लिस्ट व्यू आएगा वो देखने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। नाउ यू कैन सी, राइट, इट्स बेटर। अब इसमें डेटा को ऐड कैसे करना है, तो डेटा को ऐड करने के लिए फ्रेंड आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो आप डेटाबेस का भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में से डेटा को फैच करके लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन है, राइट, कि आप ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स या तो कुछ ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा हमारे लिए समझने में भी। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, दैट इज दी रोल नंबर के लिए। दूसरा हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो हमारा होगा नेम के लिए। तीसरा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा मोबाइल नंबर के लिए। और चौथा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा हमारी थिंक सो सिटी के लिए। क्लियर, ये चारों को मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूं, इनके जो फॉन्ट है वो मैं यहां से बढ़ा देता हूं। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे तो डायरेक्टली तो दिखाई नहीं देगी, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लेबल ले लेता हूँ, तो हमारा लेबल है, लेबल की भी जो प्रॉपर्टी है वो मैं प्रॉपर्ली सेट कर देता हूँ। तो ऑटो साइड ट्रू कर देता हूँ, कैप्शन में मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है। और इसकी अब मैं कॉपी पेस्ट यानी कि 4 लेबल पहले पेस्ट कर देता हूँ प्रॉपर्ली, फिर हम उसका अच्छी तरह से अलाइनमेंट सेट कर देंगे। इसमें मुझे क्या लिखना है भाई, तो यहाँ पे मुझे लिखना है नेम, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे मुझे लिखना है सिटी। ठीक है, ओके, प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं फ्रेंड, जिससे कि हमारा थोड़ा लुक है वो अच्छा दिखे देखने वालों को, यानी कि आप लोगों को। ठीक है, ओके फाइन। और मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, आप इसको फ्रेम में भी ले सकते हैं। फ्रेम में लेने से बेनिफिट ये होगा कि उसका जो लुक्स आएगा वो बढ़िया रहेगा। सो CMD ऐड, ठीक है। और इसका भी जो फॉन्ट है वो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। वैसे मैं फॉन्ट की साइज इससे भी ज्यादा रख सकता हूँ, जिससे आपको देखने में आसानी रहे, अच्छा लगे, राइट। लेकिन यस, आप देख सकेंगे उसको अच्छी तरह से, लेकिन मजा नहीं आएगा, उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं इसलिए यहाँ पे फॉन्ट की साइज थोड़ी कम ही रखता हूँ, और आई होप कि आपको ये सब अच्छी तरह से आप देख भी सकते हैं।
चलो इसका नाम हम दे देते हैं txt city, इसका हम नाम दे देंगे txt मोबाइल, इसका हम नाम देंगे txt नेम, और इसका जो नाम है वो हम देंगे txt व्हाट नंबर। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे कैसे ऐड करना है, यानी कि जब भी मैं ऐड करूं सो हम लिस्ट व्यू lv1 डॉट आइटम सॉरी lv1 डॉट व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी भी मैं तो माइंड में नहीं रहती है, अब तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां हो जाती है। यस, लिस्ट आइटम्स, व्हाट लिस्ट आइटम डॉट ऐड, इंडेक्स आपको छोड़ देना है, की आपको छोड़ देना है, और टेक्स्ट में आपको लिखना है कहां से, txt नंबर डॉट अ टेक्स्ट, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको एक वेरिएबल ले लेना है x इक्वल टू lv1 डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट ऐड, ये आपका जो बोलते हैं ना कि भाई मेन आइटम आपकी ऐड हो गई। फिर आपको क्या करना है, x डॉट सब आइटम, क्यों नहीं यहां पे आ रहा है भाई, यहाँ पे वैसे तो आ जाना चाहिए भाई, x डॉट चलो यहाँ पे lv1 डॉट सब लिस्ट आइटम्स, यानी कि x डॉट सब आइटम्स, कौन सी सब आइटम, 1 डॉट 1 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल txt नेम डॉट टेक्स्ट। एक बार देखते हैं ये काम होता है कि अच्छी तरह से नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि मुझे टाइम हो गया है लिस्ट बॉक्स, ये जो लिस्ट व्यू है उसको एक्सेस किए हुए। हाँ, यहाँ पे 1 तो ऐड हो जाता है, लेकिन एलिमेंट में यहाँ पे एरर आ रही है, दैट इज txt नेम वाले में यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। चलो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, क्या होता है देखते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। चलो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1 लिखता हूँ, क्या होता है देखते हैं, यस डेफिनेटली ऐड हो जाता है। ठीक है, सो ये हम काम कर सकते हैं, राइट। और अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ, बाद में आपको ये अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा कि भाई ये कैसे काम करता है। सो लिस्ट आइटम तो 1 ही रखना है, सब आइटम आपको यहाँ पे 2 कर देना है, सब आइटम आपको यहाँ पे 3 कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सिटी आ जाएगा। क्लियर, देखते हैं चलो। 1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमेश, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर में लिख देता हूँ कोई भी, और यहाँ पे मैं सिटी लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिसा, और मैं जैसे ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड अच्छी तरह से ऐड हो जाता है। ये दिक्कत आएगी आपको अभी, क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी मेन आइटम होगी, जो पहली कॉलम होगी वो क्या होगी, आपकी मेन आइटम होगी, और बाकी की जितनी आपकी कॉलम होगी वो आपकी सब आइटम्स होगी। क्या होगी आपकी सब आइटम, यानी कि आइटम 1 डॉट सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3, आइटम 2 सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3। समझ में आ रही है बात, आप देख सकते हैं पहली आइटम मैंने ऐड करवाई, राइट, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3। समझ में आ रही है बात,
लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस। ज्यादा रिकॉर्ड अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं, जिस वेरिएबल को मैं स्टैटिक वेरिएबल लूंगा, स्टैटिक एक्स, ऐसे ही लेते हैं, कैसे लेते हैं, यस स्टैटिक, फॉर एग्जांपल आई ले लेता हूं मैं, और बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू दे देता हूं, वैसे ही बाय डिफॉल्ट इसमें तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद आई इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करूंगा, सिर्फ आई पास करूंगा, सॉरी आई पास कर देता हूँ। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से आपको बेहतर रिजल्ट देगा। कैसे देगा, क्या देगा, ये लिस्ट व्यू का पूरा एक्सप्लेनेशन में फिर आपको देने वाला हूं, तो आज आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये पहला रिकॉर्ड, अरे क्या हुआ भाई, एलिमेंट नॉट फाउंड, वाई सो एम्प्टी क्यों आता है आई, तो आई को मैं यहां से इंक्रीमेंट करवा सकता हूं क्या, क्या आया आई, यस डेफिनेटली, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके अगेन लाइव इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेंड, तो थोड़ी तो दिक्कत आने वाली है, लेकिन हम काम करके रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, पांचवा रिकॉर्ड, छठा रिकॉर्ड, सातवां रिकॉर्ड, आप यस यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, राइट, आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट एक वेरिएबल ले लिया स्टैटिक, स्टैटिक क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है ये समझाने में बहुत सारा समझ आएगा, सो मैं अभी आपको उसको डिस्कस नहीं करता हूँ, यस लिस्ट व्यू अगले लेक्चर में जब मैं समझाऊंगा तो अच्छी तरह से ये आपको डिस्कस करूंगा, ये जस्ट आपको इंप्लीमेंट करना है घर पे बैठ के, सो एक बार आपको पता चले कि यस ये कंट्रोल का यूज क्या है। हम इसको डेटाबेस से भी कनेक्ट करने वाले हैं आगे जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रहते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।